अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आप सबको हमारे चैनल कुरुलूश रिव्यूज़ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसने बहुत से नाजरीन को हैरान भी किया और अफसुर्दा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्क तारीखी सीरीज कुरुलूश ओरहान के बारे में। सवाल यह है कि आखिर कुरुलूश ओरहान क्यों खत्म हो रही है। ये वही सिलसिला था जिसकी बुनियाद दिरिलिश अर्तुगरुल से रखी गई। फिर कुरुलूश उस्मान ने इस कहानी को आगे बढ़ाया और नाजरीन को उम्मीद थी कि अब ओरहान गाजी की कहानी भी इसी शानदार अंदाज में पेश की जाएगी। लेकिन अफसोस, कुरुलूश ओरहान वो कामयाबी हासिल ना कर सकी जिसकी इससे तवक्को की जा रही थी। आज की वीडियो में हम इसके पीछे मौजूद 3 बड़ी वजूहात पर तफसील से बात करेंगे और समझेंगे कि वो कौन से फैसले थे जिन्होंने इस सीरीज को इतना मुतासिर किया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि तीसरी वजह सबसे ज्यादा अहम है। चलिए शुरू करते हैं। कुरुलूश ओरहान के खत्म होने की सबसे पहली और बड़ी वजह उसकी रेटिंग्स का मुसलसल नीचे जाना था। किसी भी ड्रामे के लिए रेटिंग्स बहुत अहम होती हैं, क्योंकि रेटिंग से ही चैनल और प्रोडक्शन टीम को अंदाजा होता है कि नाजरीन इस सीरीज में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर रेटिंग्स अच्छी हों तो सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जब रेटिंग्स मुसलसल कम होना शुरू हो जाएं तो फिर प्रोडक्शन टीम के लिए बड़े बजट वाली सीरीज को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। कुरुलूश ओरहान से नाजरीन को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि ये कोई आम सीरीज नहीं थी। ये दिरिलिश अर्तुगरुल और कुरुलूश उस्मान जैसे बड़े नामों के बाद आने वाली कहानी थी। लोग चाहते थे कि ओरहान गाजी का किरदार बहुत ताकतवर अंदाज में दिखाया जाए। कहानी में जोश हो, जज्बात हो, जंगी मनाजिर हो और वही तारीखी जज्बा हो जिसने पहले नाजरीन को इस सिलसिले से जोड़े रखा था। लेकिन शुरू से ही सीरीज नाजरीन को इस तरह अपनी तरफ खींच नहीं सकी। इसके साथ एक और बड़ा मसला ये हुआ कि किस्तों का तसलसल बार बार टूटता रहा। बुध के दिन ज़रात तुर्की कप के मैचेस नशर होने की वजह से कई मर्तबा सीरीज की नई किस्त नहीं आ सकी। अब मसला सिर्फ ये नहीं था कि एक हफ्ता किस्त नहीं आई, असल मसला ये था कि नाजरीन का तसलसल टूट गया। जब कोई व्यूअर हर हफ्ते एक किस्त का इंतजार करता है तो वो कहानी के साथ इमोशनली जुड़ा रहता है, लेकिन जब बार बार वक्फा आए, किस्त ना आए या शेड्यूल तब्दील हो जाए तो नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता कहानी से दूर होने लगते हैं। यही चीज कुरुलूश ओरहान के साथ भी हुई। कमजोर रेटिंग्स पहले ही मसला थी और जब किस्तों का तसलसल भी टूटा तो नाजरीन की दिलचस्पी मजीद कम होती चली गई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रेटिंग्स ही मसला नहीं थी। सीरीज के अंदर भी कुछ ऐसे फैसले किए गए जिन्होंने नाजरीन को मायूस किया। और दूसरी वजह की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप कुरुलूश ओरहान से मुताल्लिक मुकम्मल अपडेट्स चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कुरुलूश ओरहान सीजन 2 के बारे में आगे क्या खबरें आती हैं और साथ ही साथ महमद बोजदाग की नई आने वाली सीरीज इश्क व तख्त की तमाम अपडेट्स भी हासिल करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कुरुलूश रिव्यूज को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको तुर्क तारीखी ड्रामों की खबरें, अपडेट्स, तज्जिए और मुकम्मल मालूमात उर्दू जुबान में मिलती रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं दूसरी बड़ी वजह की तरफ। कुरुलूश ओरहान के कमजोर होने की दूसरी बड़ी वजह कास्टिंग के फैसले थे। किसी भी तारीखी सीरीज में किरदार बहुत अहम होते हैं। नाजरीन सिर्फ कहानी नहीं देखते, वो किरदारों के साथ ताल्लुक भी बनाते हैं। जब एक किरदार किसी खास चेहरे के साथ लोगों के जहन में बैठ जाए तो फिर उस किरदार को अचानक तब्दील करना बहुत बड़ा खतरा होता है। ओरहान और नीलोफर के किरदारों के मामले में भी यही हुआ। नाजरीन पहले इन किरदारों को एक खास अंदाज और एक खास चेहरे के साथ देख चुके थे। जब इन किरदारों के चेहरे तब्दील किए गए तो बहुत से व्यूअर्स के लिए इस तब्दीली को कबूल करना आसान नहीं था। ओरहान गाजी कोई छोटा किरदार नहीं था, वो उस्मानी तारीख का एक बहुत अहम नाम है। नाजरीन चाहती थी कि इस किरदार में लीडरशिप भी हो, ताकत भी हो, वकार भी हो और एक ऐसा तासुर हो जो फौरन दिल पर असर करे। लेकिन बहुत से लोगों को महसूस हुआ कि कास्टिंग में वो मजबूत असर नहीं आ सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। इसी तरह नीलोफर का किरदार भी अहम था, क्योंकि तारीखी ड्रामों में सिर्फ जंगें ही नहीं होती, बल्कि रिश्ते, जज्बात, सियासी फैसले और किरदारों की केमिस्ट्री भी बहुत अहम होती है। अगर नाजरीन मरकजी किरदारों के साथ कनेक्ट ना कर पाएं तो फिर कहानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका असर कम हो जाता है। यही वजह है कि कास्टिंग की तब्दीलियों ने कुरुलूश ओरहान को नुकसान पहुंचाया। नाजरीन का वो जज्बाती ताल्लुक मजबूत ना बन सका जो दिरिलिश अर्तुगरुल और कुरुलूश उस्मान के किरदारों के साथ बन गया था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मसला भी था और वो शायद सबसे ज्यादा अहम था। कुरुलूश ओरहान के खत्म होने की तीसरी बड़ी वजह स्क्रिप्ट और कहानी की कमजोरी थी। दिरिलिश अर्तुगरुल और कुरुलूश उस्मान की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनकी कहानी थी। इन सीरीज में नाजरीन को हर किस्त में कोई ना कोई मजबूत मोड़, जज्बाती मंजर, दुश्मनों की साजिश, तारीखी जद्दोजहद और किरदारों की कुर्बानी देखने को मिलती थी। लेकिन कुरुलूश ओरहान में बहुत से नाजरीन को वही ताकत महसूस नहीं हुई।
कहानी का आगाज इतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। ओरहान गाजी की जिंदगी का बाब बहुत बड़ा और दिलचस्प है, लेकिन इसे इस अंदाज में पेश नहीं किया गया कि व्यूअर हर किस्त के बाद अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करे। एक कामयाब तारीखी सीरीज में सिर्फ खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स, बड़े सेट्स और जंगी मनाजर काफी नहीं होते। असल चीज कहानी होती है। अगर कहानी दिल को ना छुए, अगर डायलॉग्स में वजन ना हो, अगर किरदारों के फैसले नाजरीन को मुतासिर ना करें, तो फिर सीरीज का असर कम हो जाता है। कुरुलुश ओरहान के साथ मसला यही था कि नाजरीन को वो मजबूत जज्बाती गिरफ्त महसूस नहीं हुई। बहुत से लोगों को लगा कि सीरीज में वो जोश, वो शिद्दत और वो तारीखी वजन मौजूद नहीं जो इस सिलसिले की पहचान बन चुका था। और जब स्क्रिप्ट कमजोर हो, कास्टिंग पर सवाल उठें, किस्तों का तसलसल टूटे और रेटिंग्स भी नीचे जाएं, तो फिर एक बड़ी सीरीज के लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो कुरुलुश ओरहान के खत्म होने की वजह सिर्फ एक नहीं थी। पहली वजह रेटिंग्स का गिरना और किस्तों का तसलसल टूटना था। दूसरी वजह कास्टिंग के गलत फैसले थे और तीसरी वजह स्क्रिप्ट और कहानी की कमजोरी थी। ये तीनों चीजें मिलकर इस सीरीज के लिए नुकसानदेह साबित हों और शायद इसीलिए कुरुलुश ओरहान वो मकाम हासिल ना कर सकी जिसकी नाजरीन इससे उम्मीद कर रहे थे। अब आप बताएं, आपके ख्याल में कुरुलुश ओरहान के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? रेटिंग्स, कास्टिंग या फिर स्क्रिप्ट? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए कुरुलुश रिव्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।